हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शाक्याज़ कॉर्नर। आप सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम सभी के घरों में दीपावली की सफाई चल रही है और बहुत से घरों में सफाई हो भी चुकी है। तो मेरे घर में जब मैंने किचन की सफाई की या फ्रिज की सफाई की तो इस तरह के खाली जार कुछ निकले। तो मैंने सोचा चलिए इनका कुछ रीयूज़ किया जाए, इनको डेकोरेट किया जाए। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अगर हमारे घर में इस तरह की बॉटल्स या जार वगैरह निकलते हैं तो हम उन्हें ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन मैंने सोचा चलिए आज इनको कुछ डेकोरेट किया जाए। तो आज मैं यही वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बस यही एक अपनी बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कॉफ़ी की 2 बॉटल्स ली हैं, कॉफ़ी के जार हैं ये, और साथ में ली है एक बोल जिसमें कि मैं कलर डालूँगी, और एक स्पॉन्ज का पीस लिया है, और एक सेलो टेप लिया है, और ये सेलो टेप आधे इंच का है लगभग। और इस बॉटल पर मैं नीचे की ओर से 1 इंच का स्पेस छोड़कर इस टेप को लगाऊंगी। एक सिंगल रैप कर दूंगी। तो ये जब मैं रैप करूंगी तो इससे यहाँ की जगह खाली रह जाएगी जहाँ पर पेंट नहीं लगेगा। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रैप कर दे रही हूँ। तो यहाँ ये मेरा एक सिंगल रैप हो गया यहाँ पर टेप का। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक कलर का एक्रिलिक कलर, और इस स्पॉन्ज की हेल्प से इसको पूरी बॉटल को मैं अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। और इसके हमें डबल कोट कर लेने हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई प्राइमर या कोई और कुछ इसके बेस पर नहीं लगा रही हूँ, इसलिए इसका डबल कोट करूँगी मैं। तो मैंने जो बॉटल है या जो जार है उसको और इसके जो ढक्कन है इसका, उन दोनों ही चीज़ों को पूरी तरह से कवर कर लिया ब्लैक कलर से। और अब मैं सेकंड जार के लिए कलर बना रही हूँ। तो जो ये कलर मैंने बनाया है इसमें मैंने लिया है वाइट कलर, और थोड़ा सा ब्लू कलर लिया है, और थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है। और इन तीनों ही कलर्स को मिक्स करके इतना प्यारा सा ये कलर बन गया है। और इस बॉटल पर भी मैं उसी तरह से इस सेलो टेप से इसको पहले सिंगल रैप कर दूँगी, और उसके बाद ये जो कलर है इसको पूरी बॉटल पर कवर कर दूंगी अच्छी तरह से डबल कोट करके। तो इसके ऊपर भी मैं बस स्पॉन्ज से ही पूरी बॉटल कवर कर दूंगी। तो हम लोगों के घरों में इस तरह के जार बहुत, अब इस समय तो चलिए दीपावली है, लेकिन वैसे भी हम लोग जब भी सफाई करते हैं या जब भी हमारे घर में इस तरह के जार खाली होते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्हें या तो हम किसी स्क्रैप वाले को दे देते हैं या फिर घर में ऐसे ही यूज कर लेते हैं नॉर्मली। तो इस बार मैंने सोचा चलिए आज इनको कुछ डेकोरेट किया जाए। तो आज मैं इन्हीं जार्स को आपको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ। तो मेरा ये सेकंड वाला जो जार है ये भी अब कलर हो रहा है, और ये कलर जो है मैं इस समय सेकंड कोट कर रही हूँ। और मुझे इन जार्स को रखना नहीं पड़ रहा है सूखने के लिए, क्योंकि ये कलर बहुत जल्दी सूख जाता है। तो तुरंत की तुरंत ही मैंने इसके ऊपर सेकंड कोट कर दिया है। ये मेरी बोतल जो है ये पूरी अब डबल कोट होकर पूरी कवर हुई जा रही है। और इस तरह से डेकोरेट की हुई बोतलें जब घर में या किचन में लगी होती हैं तो किचन बहुत प्यारा दिखने लगता है, बहुत सुंदर लगने लगता है। और ये बोतल भी रीयूज हो जाती हैं अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से। तो इसीलिए मैंने इनको डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर बस अब मैं मेरी जो जार है वो कवर हो गया है, और लिड भी अब मैंने कलर कर लिया है पूरी तरह से डबल कोट करके। और जब ये कलर सूख गया दोनों का, और ये कलर बहुत जल्दी सूखता है, बनाते बनाते ये कलर सूख गया था क्योंकि फ़ैन चल रहा था। तो और इसका मैंने जो सेलो टेप लगाया था उसको हटा दिया है। और अब इस टर्कोइज ब्लू वाली जो बॉटल है इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से पताका का पैटर्न बना रही हूँ।
और इसको बस रैंडमली बना रही हूँ, कोई ख़ास मैं किसी डिज़ाइन में या किसी ख़ास पैटर्न में नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही रैंडमली बना रही हूँ इसमें। और बस इतने से ही बहुत सुंदर दिखाई देने लगी हैं बॉटल्स। और मैं खैर यहाँ पर पताका बना रही हूँ, आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनते हैं, तो आप कुछ भी डिज़ाइन बना लें। और अब इस ब्लैक कलर पर मैंने टर्कोइज ब्लू कलर बनाकर और उससे यहाँ पर मैं पताका बना रही हूँ। तो दोनों ही बॉटल जो है कंट्रास्ट में बना रही हूँ, एक दूसरे के अपोजिट कलर से। और अब यहाँ जो मैंने नीचे टेप हटाया था, सेलो टेप, उससे नीचे का स्पेस भी खाली दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें इसमें ये देखने में आसानी होगी कि इस बॉटल में या इस जार में हमने क्या रखा है, तो वो भी साफ पता चल जाएगा बिल्कुल। और इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खोल खोल करके इनमें क्या है, और सामने ही बिल्कुल दिखाई दे जाएगा सब। और इस पे पैटर्न तो आप चाहे कैसा भी बना लें, जैसा भी आपका मन करे। मुझे ये सिंपल सा पैटर्न लगा, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें ही बनाती हूँ। तो ये मैंने पूरी बोतल मेरी बनकर अब तैयार हो गई है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और मैंने इनमें एक में चीनी भर दी है, एक में चाय की पत्ती भर दी है। तो देखिए दोनों ही कितनी सुंदर लग रही थी। और अगले DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं जैम के जार, जो कि किसान जैम के जार हैं ये। और थोड़ा सा स्टार्टिंग का मैं शूट करने का मुझे भूल गई थी, तो वो नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये दोनों ही मैं वाइट कलर के स्प्रे से इन दोनों ही बॉटल्स को या इन दोनों ही जार को मैंने स्प्रे करके कलर कर लिया है। और ये उनके लिड हैं, और इन दोनों को भी मैं ब्लैक कलर से स्प्रे करके इनको कलर कर लूँगी। चारों तरफ से इनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कलर कर रही हूँ। अब क्योंकि ये ढक्कन थोड़े छोटे हैं तो इसलिए इनमें कलर नीचे करने में दिक्कत हो रही थी। और अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल, जिसमें कि मैंने ब्लैक कलर का स्प्रे ही थोड़ा सा डाल लिया है। और उससे बस ये बॉटल्स को मैं हल्का हल्का यहाँ घुमाकर ये पैटर्न बना रही हूँ। और ये पैटर्न देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है इनके ऊपर। और एक चीज़ थोड़ा सा आपको मैं एक टिप दूँ कि मैंने जब ये कलर इसमें डाला तो थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा कलर पड़ गया, इसलिए ये थोड़े ज़्यादा ब्लैक कलर इनके ऊपर आ गया है। तो आप जब भी बनाएं तो थोड़ा कम ही कलर डालें, जिससे कि इसका कलर जो है वाइट कलर भी बहुत अच्छे से उभर कर आएगा। तो ये मेरे कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है ब्लैकिश हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम कलर ही डालें, तो उससे इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो ये मेरी दोनों ही बॉटल जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये जार के जो जैम के जार थे ये दोनों मेरे कलर हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है स्टोन, जो सिल्वर स्टोन वाली मेरी लेस थी। ये आपने मेरी पिछले वीडियोस में भी देखी होगी, जो मैंने बॉटल डेकोरेशन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको यूज़ किया था। तो अब जो लिड है इनके किनारे पर मैं पहले इनको नाप लूँगी, और नाप कर मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर 2 स्टोन्स की मैंने लेस जो है कट कर ली है इनके लिड के बराबर की। और बस अब इनके किनारे किनारे बस ग्लू लगाकर मैं इनको स्टिक कर दूंगी। और आप इनमें कोई सामान रख सकते हैं, सामान ना रखना चाहें तो आप इसमें स्पून फोर्क वगैरह भी रख सकते हैं, नाइफ़ वगैरह भी रख सकते हैं। और इनके अलावा भी जो भी आपका मन करे वो इनमें सामान रख सकते हैं। और ये जार बहुत सुंदर दिखाई देते हैं इस तरह से डेकोरेट होकर। और किचन में लगे हुए जब होते हैं तो किचन भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये मेरी सेकंड बॉटल भी लगभग बनकर तैयार ही हो गई है। तो एक ढक्कन के ऊपर मैंने ये लेस लगा दी है और दूसरे ढक्कन पर भी मैं इसी तरह से ही लेस लगा लूँगी।
और ये मेरे दोनों ही जार्स के ढक्कन बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं और जार पर लगाने के बाद ये जार भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये बॉटल्स हम सबके घरों में मिल ही जाती हैं अमूमन, कहीं अलग से इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में ये बहुत खाली होती रहती हैं। जो बच्चों वाले घर होते हैं तो उनमें तो ये ज़रूरी ही होती हैं। तो बनने के बाद फाइनल ये इस तरह से दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर सी। और थर्ड DIY के लिए मैंने लिए हैं ये ग्लास जार, जो कि मेरे लगभग 13-14 साल पुराने ये जार हैं। तो आज मैं इनको भी डेकोरेट करूँगी। और इनके जो लिड हैं वो थोड़े रफ़ हो गए थे इतने सालों में साफ़ कर कर के, तो ये थोड़े से रफ़ दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा इनको भी डेकोरेट करूं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मैंने इनमें कुछ काम खास नहीं किया है, बस ये मेरे घर में जो कारपेंटर का काम होता रहता है, तो ये मेरे बेड के 2 ड्रॉर के हैंडल निकले थे, नॉब निकले थे, तो ये वही मैंने लिए हैं और ग्लू गन की हेल्प से इन पर ग्लू लगाकर मैंने इनको स्टिक कर दिया है सेंटर में बिल्कुल। और दोनों ही लिड पर मैं इनको स्टिक कर दूंगी और अच्छे से ग्लू लगाकर इनको अब मैं बिल्कुल सेंटर में ये लगा रही हूँ। तो ये मेरे बेड के हैं इसलिए थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो मार्केट से और थोड़े छोटे भी ले सकते हैं। और इन दोनों को भी मैं रखकर इनके ऊपर भी ब्लैक कलर का स्प्रे कर दूंगी। तो यहाँ मैं ये ब्लैक कलर का स्प्रे कर रही हूँ, यहाँ पर जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ पर ऊपर ग्रीन कलर की शीट लगी हुई है, इसलिए थोड़ा सा कलर अलग दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का स्प्रे कर रही हूँ और मैंने बस इनके ऊपर और साइड से थोड़ा बस कलर लगाया है, बिल्कुल नीचे कलर नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हम इनमें कुछ खाने की चीज़ रखेंगे तो वो उसमें टच होगी तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगी, इसलिए मैंने ऊपर कलर किए। तो इस तरह से मेरे ये वाले जार भी तैयार हो गए हैं और अब मेरे सारे ही जार बनने के बाद बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और इनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं और सारी ही बॉटल बहुत सुंदर दिख रही हैं, सारे जार जो हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी पैटर्न या कोई भी डिज़ाइन पसंद आ रहा हो तो आप भी उनको बना सकते हैं और अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बजाय बॉटल्स को फेंकने के आप इस तरह से यूज़ कर लें। तो आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।